ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलात् तनोहरि। ओम हर हर महादेव। ओम नमो नारायण ओम नमः शिवाय भगवान अर्धनारीश्वर नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम हन हनुमते नमः। हरिओम शिव शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जब भी आप अपनी कुछ बात कहें उसे बताएं, तो अपनी जो वीडियो है, जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने शब्द कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, उनसे पहले एक बार परमपिता परमेश्वर का नाम जरूर ले लें। चाहे इष्ट देव कोई भी हो, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। तो दुनिया के तमाम यूट्यूबर्स को और जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनका एक बेसमेंट खड़ा करते हैं, उन तमाम सब्सक्राइबर्स को अनंत अनंत बार प्रणाम। तो आज का विषय है कि आपके बेटे बेटियां कहीं आपकी मान हानि समाज के अंदर, चालू समाज के अंदर न करा दें। असल में क्या होता है कि हमारा ये जो सिस्टम है, हमारे साथ जो बच्चे, बीवी, परिजन सब लगे हुए हैं, इनका हमारे साथ कहीं ना कहीं पूर्वजन्म का संस्कार जरूर जुड़ा हुआ है, तभी हमारे साथ आकर के जुड़ गए। और अब सवाल ये है कि हम ये नहीं जानते कि इनका व्यवहार इस जन्म में हमारे साथ कैसा रहने वाला है। हो सकता है हमसे कुछ अपना बदला चुकाने के लिए यहाँ पर आए हों, मतलब हमारे घर में पैदा हुए हों, इन्होंने हमारे यहाँ पर जन्म लिया है। हो सकता है पता नहीं पत्नी क्या करना चाहती है जो हमारे साथ जुड़ गई। सब इसी तरह से जुड़ गए, जितने परिजन थे, बेटा बेटी, पत्नी, माता पिता, सब जुड़ गए। तो अब देखने वाली बात है कि यह सोचकर चलना चाहिए कि कहीं बेटा बेटी किसी प्रकार का समाज के अंदर हमारा कहीं पर भी, छोटा हो या बड़ा हो, कोई मान हानि तो नहीं करा सकते। ऐसा सोच करके चलना चाहिए कि, और इन तमाम चीज़ों से हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमारे पिछले जन्म के कारण हो सकता है हमारे साथ इनका क्या संस्कार जुड़ा हो, ये हमारे यहाँ पर किस लिए पैदा हुए, किस कर्म को लेकर के आए हैं और क्या नतीजा उसका रहेगा। हो सकता है कोई हमारे द्वारा इनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार पहले जन्म में रहा हो, जिसको लेकर के अब यहाँ पर आए और उसका बदला चुकाने के लिए मान हानि के तौर पर, बेइज्जती के तौर पर उसे पूरा करने के लिए यहाँ आए हों। तो इन परिस्थितियों में करें तो क्या करें, ऐसा सोच करके चलना चाहिए। तो हमें मालिक की शरण में जाना चाहिए कि हे मालिक, यदि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे बेटा बेटी हो, माता पिता हो और चाहे पत्नी हो, कोई भी हो परिजन, यदि पूर्व जन्म में कहीं भी मुझसे कोई गलती हुई हो, कुछ ऐसा इनके साथ में किया हो, हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, उसे माफ कर देना। यह आपको माफ़ी मांगनी ही होगी। इससे क्या होगा कि यदि कोई ऐसा सटीक पाप कर्म का पुलिंदा होगा जो आपकी मान हानि कराना चाहता है, तो वह कट जाएगा, टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, डेमोलिश हो जाएगा। ये चीज आपको करनी ही होगी, परमपिता परमेश्वर की शरण में आपको जाना ही होगा। तभी जा करके एक जो हो सकता है एक काल्पनिक बात हो सकता है किसी के साथ ऐसा ना हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यह मान करके चलना चाहिए कि हो सकता है किसी का, इनका हमसे, हमारे ऊपर कोई कर्ज हो, हमें चुकाना हो, बीमारी के रूप में या किसी और तरीके से। कितने ही बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही उनके इतने बड़े संस्कार होते हैं कि वो डेवलपमेंट उसी समय वहाँ से चलने लगता है, एक नई दिशा मिल जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो पैदा होते हैं, एक सारा का सारा काम, तमाम चीज़ चौपट हो जाती है, सब धंधा चौपट होता ग्रेजुअली चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मानना पड़ेगा। हम सबको ऐसा सोचना चाहिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और हो सकता है वह हमारा धंधा बिकवाने के लिए आया हो, हमारे मकान दुकान घर ज़मीन बिकवाने के लिए आया हो,
बड़ी बीमारी लेकर साथ आया हो जिसमें हमारा बहुत सारा धन खर्च हो जाएगा और हमें पापड़ बेलने पड़ेंगे, हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, कुछ ऐसा करने के लिए पैदा हुए हों। तो परमात्मा से हर रोज़ प्रार्थना करें, हे मालिक अगर कुछ कहीं ऐसा होगा भी उससे बचा लेना, मेरी इज्जत की रक्षा करना, मुझे बचा लेना मालिक, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हे देवादिदेव, हे भगवान, हे चतुर्भुजी नारायण, हे मातेश्वरी, मुझे उससे बचा लेना। सुबह शाम आप ये मन में करते रहो, इस बात का जो है रिपीटेशन करते रहो। तो आज का टॉपिक बस मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हरिओम शिव शक्ति चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।